गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शेड्स ऑफ लिशा। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हम दोनों के साथ हो रही है। से हेलो, ये भी आपको हेलो करेगा। हेलो। तो आज के ब्लॉग में क्या होने वाला है, अभी चल रही है पैकिंग। कहाँ जाने की वो तो मैं आपको ब्लॉग में आगे बताऊंगी। सो यस, पैकिंग होती है तो सब कुछ खरारा खरारा हो जाता है, तो बिल्कुल मैसी हुआ है। पैकिंग चल रही है, चूज कर रहे हैं क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है। सो यस, यहाँ पैकिंग चल रही है। हटो। सो मम्मी पैकिंग कर रही है, मेरी पैकिंग हो चुकी है, मम्मी की पैकिंग चल रही है। एंड यहाँ पे ये भी महाशय हैं, हमारी शहजादी जेरी, लेकिन ये तो यहीं रहेंगे। देखो कैसे देख रही है ये भी आपको कैमरे में, देखो कैसे लुक दे रही है। सो यस, पैकिंग चल रही है। खाने का सामान जरूरी है। सो आगे ब्लॉग में बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं कर रही थी ब्रेकफास्ट। जब भी ट्रैवल करना होता है तो मेरा यही रहता है कि घर से हमेशा कुछ ना कुछ लाइट ही खाना है, अदरवाइज ट्रैवल सिकनेस हो जाती है, वॉमिटिंग आने का थोड़ा खतरा रहता है। सो यस, देसी खाना खाया, अपना देसी नाश्ता किया, जस्ट पराठा है, नावले का अचार। तो आज है 29 दिसंबर और कल मैंने आपको दिखाई थी पैकिंग। ऑलमोस्ट 3:30 हो गए हैं। सो प्लानिंग तो ये है कि हम 4 बजे तक निकल जाएंगे घर से। तो जल्दी से मैं रेडी होती हूँ फटाफट, वरना मैं लेट हो गई तो पापा को सुनने को मिलेगी मुझे डांट। हर बार की तरह तैयार होते हैं फटाफट। तो जिनके साथ हम जाने वाले थे उनको कॉल आया कि थोड़ा लेट निकलना, तो हमारा प्लान चेंज हो गया था। अब हम निकलने वाले थे 5 बजे। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैंने तोड़ दिया है आज को। और सबसे पहले आज मैं रेडी हुई हूँ, लेकिन आज मैं रेडी हुई सबसे पहले और आज ही सब कुछ उल्टा हो गया। यानी कि हमारा प्लान जाने का थोड़ा सा डिले हो गया, इसलिए मैं जल्दी रेडी हो गई, क्योंकि हमारा प्लान है 4 बजे निकलने का। और अब थोड़ा हम डिले निकलेंगे। अब निकलेंगे हम अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे के करीब इवनिंग में। तो फिलहाल अभी 4 बज चुके हैं, मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। सो 4 बज चुके हैं। लेट्स सी, मे बी हम 5 बजे तक घर से निकल जाएंगे। थोड़ी देर में मैं आपको बताती हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं। नाउ आई एम गोना रिवील, हम जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी। हमारी कोशिश यही रहती है कि साल में एक बार तो चलेगी जाए। तो यस, बुलावा आ गया था हमारे इस साल। करते हैं, बाय बाय, नमस्ते। फोन करती रहूंगी, वीडियो कॉल भी करूंगी, ठीक है। बाय बाय, जय सिया राम। इसको हम रोज फीड करते हैं और ये इतनी उदास हो गई थी ना हमारे जाने से। मम्मी क्या हुआ, कैसे बैठी उदासी देख रहे हो इसकी। इसे क्या हुआ? बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था जैसे ये हमसे रिक्वेस्ट कर रही हो कि प्लीज़ 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 मुझे भी ले चलो। और लिटरली जहाँ से हमने ई रिक्शा करी थी ना, ई रिक्शा तक हमें छोड़ने गई थी। अब बेटा यहीं जाते हो? लेकिन हमारे बाहर प्रदर्शनी लग रही है। क्या चीज की? भगवान भक्ति पे आए हुए हैं। कहते हैं ना, जब जब धर्म की गलानी होगी तब तब मैं आऊंगा। किसने कहा था? कृष्ण जी ने गीता में दिया था। तो इसमें भगवान आए हुए हैं, तो ये कह रहे मेरे हर बच्चे को मेरा परिचय दो, बताओ मेरे बच्चे को। बाकी देखो, आप आओगे तो इसका फल जरूर। तो आंटी ने मुझे ये पैम्पलेट दिया था, जहाँ पे प्रदर्शनी लगनी थी वहाँ पे ये सारी बातें बताई जाने वाली थी। सो मैं आध्यात्मिक ज्ञान लेती रहती तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता था, बट स्टिल आंटी मेहनत कर रही थी, बहुत ओल्ड थी, तो मैंने उनकी बात सुन ली, जस्ट फॉर गिविंग रिस्पेक्ट टू देम। सो यस, उनको क्या बताओ कि मैं तो खुद भगवान जी के दर्शन करने जा रही थी। सो ई रिक्शा से हम पहुंचे मेट्रो स्टेशन। सो हमने एक फिक्स्ड पॉइंट डिसाइड कर रखा था जहाँ पे हमें दूसरी फैमिली मिलने वाली थी, बट हम पहुंच गए थे पहले। सो इंतज़ार करने के लिए हमने खाई मूंगफली, क्योंकि ठंडी में सबसे बढ़िया टाइम पास होता है मूंगफली खाना। तो यस, दूसरी फैमिली हमें मिल चुकी थी एंड आई कॉल देम माय भैया भाभी। फिर यहाँ से हम सबकी जर्नी हुई स्टार्ट। तो हमारे सफ़र को हो चुके थे 2 घंटे। अब हमें लग गई थी भूख, जिसके लिए हमें रुकना था ढाबे पे, लेकिन खाना मिलना हमें थोड़ा मुश्किल हो रहा था। हम हैं डिवोटीज ऑफ हनुमान जी, बालाजी को मानते हैं, तो हमें चाहिए था कि कोई ऐसा ढाबा मिल जाए जहाँ पे हमें विदाउट अनियन गार्लिक कुछ मिल जाए खाने को। तो हम इस ढाबे पे रुके। इस ढाबे पे हमें खाना तो नहीं मिला, बट हमें मिला कोई खास। कौन? बताती हूँ, सब्र करो। तो हमें मिले ये भाषाएं जो हमारे पीछे आए। इतनी मस्ती करा थे, इतना खेल रहा थे, बहुत ही मजा आया।
कितना क्यूट था ना ये, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था इसे छोड़ के चली जाओ, पीछे पीछे ही आ जाता, इसका भी मन नहीं कर रहा था कि हमें छोड़ के जाए। तो यस, हमें तो खाना मिला नहीं, हमारी गाड़ी को भी खाना नहीं मिला क्योंकि गाड़ी में CNG नहीं फिल हो पाई थी। फिर हम रुके सेकंड रेस्टोरेंट पर, तो बस इस उम्मीद से हम अंदर गए कि यार यहाँ तो कुछ खाने को मिल जाए क्योंकि टाइम हो गया था 9:45, तो बहुत भूख लग रही थी अब तो। सो लेट्स सी ये रेस्टोरेंट हमारी उम्मीद पे खड़ा उतरता है या नहीं। तो जब हम वहाँ पे गए, हमें मेन्यू कार्ड मिला, हमने देखा कि खाने के लिए कुछ ऑप्शंस तो हमें मिल गए थे, बट ऐसा नहीं था हमारा कि कुछ भी हम ऑर्डर कर ले, बट सिलेक्टेड ऑप्शन थे। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो सिलेक्टेड ऑप्शंस क्या आते हैं और हमने क्या ऑर्डर किया। तो हमारे पास बस यही 4 ऑप्शन थे जैन फूड के, दाल तड़का, दाल मखनी, शाही पनीर और पनीर भुर्जी। तो हमने ऑर्डर करी थी शाही पनीर और दाल, तंदूरी रोटी, और जितनी देर में ऑर्डर हमारे टेबल पे आने वाले थे उतना मैंने देर अपना थोड़ा काम किया और फिर हमारे टेबल पे हमारा ऑर्डर आ गया था। फिर हमने अपना खाना एंजॉय करा। सो ये था वो रेस्टोरेंट जहाँ पे हमने खाना खाया था। यहाँ पे बच्चों के लिए प्ले एरिया भी था, आपके बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं। ये था अर्बन ढाबा नाम का रेस्टोरेंट। सो यस, हमने तो कर ली थी अपनी पेट पूजा अच्छे से, लेकिन हमारी गाड़ी ने पेट पूजा नहीं करी थी। तो अब हम कराएंगे अपनी गाड़ी को पेट पूजा। तो हम पेट पूजा करके अपने आगे की जर्नी हमने तय करी थी और बीच में हमने अपनी गाड़ी का भी पेट भरा। सो मुझे तो आ गई थी बहुत तेज़ नींद, तो मैं सो गई थी आगे के सफ़र में और एक बम पड़ा और जैसे ही मैं उठी मैंने देखा कि 0 विजिबिलिटी हो चुकी है, बहुत फोग है। आई वॉज लाइक यार कैसे पहुँचेंगे हम लोग, बस सही सलामत पहुँच जाए। फिर आए हैं सुनसान रास्ता। आजकल ज़माना बहुत ख़राब है भाई, डर लगता है। तो जो मेरे को डर लगा था ना, मैं आपको फील कराती हूँ वो डर। की जय रामचंद्र भगवान की। तो थोड़ी सी जर्नी हमारी रह गई थी और अब हम पहुंचने वाले थे। लोग पहुंच गए हम। तो हम अपनी धर्मशाला में पहुंच गए थे जहाँ पे हम 2 डेज स्टे करेंगे। हमेशा हम यहीं पे स्टे करते हैं। सो बस अपना लगेज हम अंदर लेके जा रहे थे एंड तो हम पहुँचे थे 1 बजे। 5 बजे हम घर से चले थे, 1 बजे हम यहाँ से पहुँचे थे। वैसे तो हमें ये वाला रूम मिलता है या फिर इसके साथ वाला रूम मिलता है, लेकिन लेट्स सी आज कौन सा रूम मिलता है हमें। सो ये हमारा दरबार हॉल है, यहाँ पे कीर्तन होगा। तो कल से कीर्तन होगा, कल से मंदिर सजेगा क्योंकि कल बाकी सारे लोग भी आएंगे। तो ये वाला रूम हमें मिला था। सो बस अपने हिसाब से हम रूम को सेटल कर रहे थे और जिस फैमिली के साथ हम आए थे उसी फैमिली के साथ इस रूम में हम स्टे किया था क्योंकि यहाँ पे हम शेयरिंग में रहते हैं। सो हम लोग बहुत थक गए थे, बहुत लंबा सफ़र था। तो सोचा कि चाय पी लो। रात के बज गए थे 1:30 थे, बट क्या करें, हम इंडियंस की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाय होता है। तो थकान उतारने के लिए भी हमने चाय का ही सहारा लिया। तो हम यहाँ पे किचन में चाय बनाए थे। इस किचन में घुसने की आगे हर किसी को नहीं होती है, तो हमें थी तो हमने चाय बना ली थी और फिर मैं चाय लेके जा रही थी अपने रूम में। एंड टाइम फॉर टी टाइम। तो चाय के साथ हो रही थी चर्चा करते करते रात के 2:30 बज गए थे। तो फिर टाइम हुआ मेरे को दवाई लेना क्योंकि मेरे को खांसी जुकाम हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपनी मेडिसिन ली और हमें सुबह जल्दी भी उठना था। तो यहाँ रातें बहुत ठंडी होती है, तो बहुत ठंड हो रही थी। सो यस, सब सो चुकी हैं, मैं भी सोने जा रही हूँ। सो दिखाती हूँ मैं आपको हम सब कितना थक गए थे। तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी रूम की। उधर पापा फ़ोन चला रहे थे, इस साइड मम्मी सो रही थी, उस साइड मेरी भाभी सो रही थी, इनके साथ हम आए थे। और पापा जस्ट फ़ोन चला रहे थे फॉर रिलैक्सिंग आवर माइंड। वो भी बस सोने ही वाले थे, मेरी वजह से उठे हुए थे क्योंकि लाइट में नींद नहीं आती। उधर भैया सो रहे थे। सो यस, सब सो गए हैं। अब मिलते हैं कल। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। बाय बाय। और हाँ सुनो, कल मैं आपको बताऊंगी कि हमारा यहाँ पे क्या रूटीन रहता है, क्या होता है और हम क्या क्या करते हैं।